इन दोनों फौजों में कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था और कई हफ्तों तक रोमन कैंप से रात को शराब और पार्टीज की आवाजें आती रहती थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कोई जंग करने के लिए आए। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, द कोहिस्तानी इनका चैनल का नाम है और इनका चैनल का लिंक बड़े सबसे बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों ये सीरीज़ हम चला रहे हैं खालिद बिन वलीद के पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ है दोस्तों, और इसका ये 11वां पार्ट आज इंशाअल्लाह ने चाहे तो हम देखेंगे। और जिन हज़रात ने भी इसकी सीरीज़ शुरू के पार्ट ना देखे हों वो मेरे चैनल में जाके पूरे शुरू से देख सकते हैं, क्योंकि खालिद बिन वलीद दोस्तों कोई मामूली शख्सियत नहीं थे। बहुत अजीम, बहुत बेहतरीन और अच्छे काबिल इंसान थे। बहुत एक अच्छे सहाबा थे समझ लीजिए, जिनको आज भी लोग याद करते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सैफुल्लाह खिताब दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो कभी कोई जंग हारे ही नहीं, यानी कि अल्लाह की तलवार, कभी कोई जंग हारे ही नहीं। तो ये है खालिद बिन वलीद। तो हम सब को उनके बारे में पता होना चाहिए कि खालिद बिन वलीद कौन थे और कब उनका इंतकाल हुआ या किस तरह से हुआ या वो शहीद हुए। पूरी जानकारी हकीकत दोस्तों हम इस वीडियो के ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसकी पूरी सीरीज़ जो है उसमें जानेंगे कि खालिद बिन वलीद के आगे और क्या मामला हुआ। तो चलिए ये 11वां पार्ट इंशाअल्लाह आज हम देखते हैं। और वीडियो अच्छी लगा कर दोस्तों तो उसको लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ज़माने में मक्का वालों ने ऑफर दी थी, और वो ऑफर ये थी कि हम आपको मक्का का बादशाह बना देंगे अगर आप अपने खुदा के साथ साथ हमारे खुदाओं को भी सही कहें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आसानी का रास्ता अपनाने के बजाय इस ऑफर को ठुकरा दिया और कई साल तक मक्का वालों के जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी पता था कि मुसलमानों के इन हर तरफ हमलों से मुसलमानों की ये एम्पायर तो बहुत फैल जाएगी और वो खुद बहुत बड़े बादशाह तो बन जाएंगे, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन 2 बिलियन होने के बाद भी मुसलमानों की आज कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम भी हो लेकिन सच्चे मुसलमान, मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी हुकूमत से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी। तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू उबैदा की तरफ एक लेटर भेजा जिसका मफहूम ये था कि अब तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर हो। तो अब सिर्फ जंगों से ज्यादा लोगों को इस्लाम सिखाओ। और यहीं से पहली बार अरब से बाहर लोग इस्लाम के सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान इतनी टेंस सिचुएशन में थे कि उन्हें इन नए इलाकों में इस्लामिक निजाम कायम करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सोच समझ के हजरत अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज किया, क्योंकि अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले 10 मुसलमानों में से थे और इस्लाम लाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंगे बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे, और फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को कोई शक नहीं था। इसीलिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज्यादा एक ऐसे लीडर की जरूरत थी जो लोगों को इस्लाम का असल मकसद सिखा सके। तो हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूरे शाम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सिटी एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमिश्क का गवर्नर बनाया और आमिर इब्न आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर लगाया। और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक ज़कात और जिज़िये का सिस्टम राइज किया, इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया। और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह उनको सजाएं दी। ये सब जब रोमन एम्पायर की आवाम ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। आखिर 1 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और मुसलमानों ने एमेसा के बाद और कोई भी सिटी फतह नहीं, बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन इस सारे टाइम से ऑलमोस्ट 1 साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और सिर्फ यही नहीं
बल्कि अपनी पोती की शादी भी पर्शियन एम्पायर के बादशाह से करे। और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात थी, क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों एम्पायर्स मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी बुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। ये ऐसा ही था जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया किसी और के खिलाफ एक हो जाए, और इवन वर्स फलस्तीन और इजराइल किसी दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के दोस्त बन जाए, जो इम्पॉसिबल। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत मुसलमानों के खौफ ने इन्हें एक होने पर मजबूर कर दी। तो अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी, जिसके बाद जंगे यरमुक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगें लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है, और मुसलमान हमसे कभी एक जंग में नहीं लड़ते बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़े हुए और कहा कि अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही हल है, और अगर तुम मेरे जनरल्स हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को इधर अंताकिया में जमा होने का हुक्म दो। और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे कि जो भी नौजवान जंग करने के काबिल हो उसे चाहते या ना चाहते हुए रोमन एम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए, जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज, लाखों की फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान ये था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से निकलकर आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा तो वहाँ एमेसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्न जर्राह को रोमन बादशाह के हर मूव की खबर मिलती जा रही थी, जिससे वहाँ पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में कि अब आखिर हम क्या करेंगे, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें, क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए, जिस पर सारे जनरल्स के मशवरे से यह फैसला किया गया कि हमें अमेसा, जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है, इस सिटी को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहाँ से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए, जिधर उस वक्त खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद थे। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्न जर्राह ने इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर्स दिए कि यहाँ जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था उन सबको वो पैसे वापस कर दिए जाए, क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने इनकी हिफाजत के लिए लिया था, और अब जब हम इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी अब हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे, और वहाँ वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ एमेसा के हर घर घर तक जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मखलूक है कि हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी, और अब इस सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। इनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए। तो आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हुए, जहाँ खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग स्टार्ट हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये मीटिंग चल ही रही थी कि अचानक एक मैसेंजर जॉर्डन उर्दन से अम्र इब्न आस का लेटर लेकर अबू उबैदा के पास पहुंचा, और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे क्रिश्चियंस बगावत कर रहे हैं। और अब जब उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से एमेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है, और हर तरफ इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज इनकी तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई थी कि अब यहाँ दमिश्क में रहना भी बहुत ही डेंजरस काम है। लेकिन दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला इन जनरल्स ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा, जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है कि दमिश्क की इस सिटी को छोड़ दिया जाए, और सिर्फ दमिश्क को नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए, और यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सेलेक्ट कर जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसके पीठ के पीछे अरब का इलाका हो, ताकि पीछे से कोई बगावतें ना हो सके और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। तो फौरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटे।
और जॉर्डन में आम्र इब्न आस की फौज की तरफ रवाना हुआ। बट जाने से पहले यहाँ के सारे लोगों से भी जो टैक्स लिया गया था, अबू उबैदा ने वो टैक्स वापस करने का हुक्म दिया। और यहाँ के लोग भी हैरान हुए कि ये कौन लोग हैं आखिर मुसलमानों की ये फौज और आम्र इब्न आस की फौज यरमूक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गई। और साथ ही शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज वो सारे भी आकर मुसलमानों की इस फौज के साथ शामिल हो और ये सब रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। वहां मदीना में भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सारे मिनिस्टर्स बहुत टेंशन में थे कि अब इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ये अब तक इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। तो उन्होंने इस फौज की मदद के लिए मदीना में इस फौज के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद नबवी में सबको बुलाकर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच की, जिसमें सबसे पहले वो सहाबा भी सामने आए जो इस्लाम की पहली जंग बदर में भी शामिल थे। और अब उनकी एज भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि जंग बदर के 100 सहाबा इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हुए। मतलब जंग बदर के 313 में से 100 सहाबा, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। तो ये बदरी सहाबा भी बिल्कुल जंग बदर की तरफ अब तलवार उठाकर जंग यरमूक की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। इन्हीं 100 सहाबा को देखकर 1000 और सहाबा भी इस जंग के लिए तैयार हुए और इन 1000 सहाबा को देखकर 5000 और मुसलमानों ने भी यरमूक की तरफ जाने का वादा किया। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इरादा किया कि वो खुद इस जंग को यरमूक में लीड करेंगे। लेकिन फिर बाकी सहाबा ने उन्हें समझाया कि ये जंग जीतना बहुत ही मुश्किल काम है और कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान ये जंग हार जाए और खलीफा को भी नुकसान पहुंचे, तो इससे इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आप इस जंग के लिए खुद मत जाए। अब वहां यरमूक के मैदान में एक तरफ 2 लाख और दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 की फौज खड़ी थी। लेकिन काफी दिन गुजरने के बाद भी इन दोनों फौजों में कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था और कई हफ्तों तक रोमन कैंप से रात को शराब और पार्टीज की आवाजें आती रहती थी और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग कोई जंग करने के लिए आए। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा खालिद बिन वलीद की सीरीज़ का ये 11वां पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मुकम्मल किया है। अब इंशाअल्लाह न जातो 12वें पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। और मैं फिर से कहूँगा, जिसने भी सीरीज़ को शुरू से न देखा वो मेरे चैनल में जाके शुरू से लेकर एंड तक देख सकता है। दोस्तों, खालिद बिन वलीद की सीरीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेहतरीन सीरीज़ है। इस आप लोग ने सपोर्ट किया और जितना हो सके वीडियो को शेयर किया, तो इंशाअल्लाह और भी हम सीरीज़ पे बनाएंगे। जैसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, तो जितनी भी सीरीज़ आगे हैं और बनाएंगे। दोस्तों, बस आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखा करिए और शेयर ज़रूर किया करिए। वो अच्छी लगा करे तो उसको लाइक किया करिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा मेहनत जाती है, तब जाके एक वीडियो बन पाती है। तो हमारा हौसला बढ़ाया करिए, वीडियो को शेयर किया करिए। तो मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।